एक एडवांस टेक्नोलॉजी है बत्तख मछली मुर्गी पालन। पानी भी क्लियर रहेगा। बकलो अगर इसमें मांसाहारी बत्तख रख देगा कुल मछली खा के चल जाएगा। एक छोटी साइज की मछली होती है वो 2 महीने में ही बड़ी हो जाती है। आप खेती भी कीजिए और पशुपालन भी कीजिए। क्या कीजिए? पशुपालन भी कहे। लेकिन ये क्या होता है, समेकित कृषि या खेती के साथ साथ ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत एक का वेस्ट पदार्थ दूसरे के लिए भोजन बन जाता है। एक का वेस्ट पदार्थ दूसरे के लिए भोजन बन जाता है। जैसे देखो, मछली जो होता है उसके शरीर को हाई प्रोटीन चाहिए, लेकिन मुर्गी जो होती है, सब मुर्गी का जो बीट होता है, जो टॉयलेट लेटरिन जो होता है मुर्गी का, वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन मिनरल वाला होता है। तो जब हम उसमें डाल देते हैं तो मछली जो होती है वो उसको खा लेती है। मछली क्या कर जाती है? खा जाती है। लेकिन मछली का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें से केवल प्रोटीन निकाल लेता है, बाकी उसके वेस्ट पदार्थ को फेंक देता है। जैसे हम नाक से सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, विभिन्न प्रकार की गैस लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कोई सिगरेट पी के धुआं उड़ाया है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा फेफड़ा उसमें से केवल ऑक्सीजन छीन लेता है, बाकी सबको वापस कर देता है। उसी तरह जो मछली जो होती है, जो मुर्गी बीट करती है, जो उसका लेडी होता है, बीट होता है उसका, तो उसमें से केवल मछली का जो पाचन तंत्र है केवल प्रोटीन खींच लेता है, बाकी वेस्ट पदार्थ को फेंक देता है। तो समेकित कृषि ऐसे ही होती है। जैसे आप देखिए यहां पर हम समेकित खेती में क्या कर सकते हैं? मुर्गी पालन। कौन सा? मुर्गी, बत्तख, मछली। अब समझो क्या है, ध्यान से समझो। मुर्गी के साथ बत्तख या मुर्गी पाल ली जाए, उसके साथ क्या पाल ले? मछली। अब जैसे ये तालाब है, ध्यान से समझो, ये तालाब हो गया। ये क्या हो गया? तालाब। आप यहां पर बना दो मुर्गी के रहने वाला यहां बना दो, यहां खंभा डाल देते हैं यहां पे, ताकि ये स्ट्रक्चर इस तरह बना रहेगा। इसमें पानी है, यहां पानी है। अब आप समझो ध्यान से, मुर्गी का जितना भी वेस्ट पदार्थ होगा वो इसमें से नीचे गिर जाएगा। आपको इसे साफ करने की जरूरत नहीं है, उसको गैप देके बनाना है, जाली टाइप का गैप हो ताकि नीचे चला जाए। ऐसे झाड़ देंगे तो नीचे चला जाएगा। तो यहां से मुर्गी हो गई, और इसमें क्या पाल दीजिए? मछली। अंदर क्या रहेगी? मछली। अंदर मछली है, मछली का भोजन हो गया, आधा तो ऐसे हो गया। अब मछली को जो दूसरी चीजों की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मछली को तभी मिलेगा जब पानी में हलचल हो। पानी में क्या हो? हलचल हो। हलचल करने के लिए आप बत्तख पाल दीजिए। आप क्या पाल दीजिए? बत्तख। यहाँ पे बत्तख जो होते हैं सब ना, इसे पानी पसंद है। बत्तख जलीय जीव नहीं होते हैं, इसे पानी पसंद है। अच्छा, बत्तख में भी जो पीले रंग का बत्तख होता है ना, पुलिस की वर्दी की टाइप का होता है, खाकी कलर का, उसे खाकी कैम्बल कहते हैं। खाकी कैम्बल बत्तख जो होता है वो शाकाहारी भी रहेगा और वो अंडा भी ज्यादा देता है। शाकाहारी भी रहेगा और अंडा भी ज्यादा देगा, और बतख में बीमारी भी कम आएगी। तो इधर से जो बतख का वेस्ट पदार्थ होगा वो भी गिरेगा, और बतख जब पानी में चलेगा तो पनिया के नीचे तैरते हैं ऐसे पैरवा मारते मारते, ढेर सारे बतख चलेंगे सब, तो ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो जाएगी। और बतख की एक खासियत होती है कि वो पानी में जितने हानिकारक कीड़े होते हैं, सब हानिकारक कीड़े, उसको बतखवा खा जाएगा। हानिकारक कीड़े को बतख खा जाएगा तो पानी भी क्लियर रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे? समेकित खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। समेकित खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग। और बतख सब में आप रेगुलर रहिएगा, चूना उना का छिड़काव कीजिएगा। आप देखिए, मुर्गी और बतख, इन दोनों के बैठने का जगह जो होता है वो साफ रहना चाहिए। तो जरूरी है कि आप इसे हर हफ्ते चूने का छिड़काव करें। चूना नहीं छिड़केंगे तो बीमारी आएगा। तो जैसे इस पे चूना छिड़केंगे तो चूना नीचे गिरेगा, और जैसे चूना पानी इसमें गिरेगा ऑक्सीजन बना देगा। चूना पानी में गिरते क्या बनाने लगेगा? ऑक्सीजन। तो जो हम चूना छिड़काव किए मुर्गी की सफाई के लिए, बत्तख के सफाई करने के लिए, जब वो चूना नीचे गिरेगा तो ऊपर तो सफाई भी कर दिया, और नीचे जैसे पानी में गिरेगा तो रिएक्शन करके चूना क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बना देगा। तो मछली को ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो गई। छोटी मछली को खा जाएगा। बतख शाकाहारी वाला ले रहे हैं या मांसाहारी वाला ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। बकलो अगर इसमें मांसाहारी बतख रख देगा मांसाहारी बतख रख देगा, कुल मछली खा के चल जाएगा यहाँ।
नहीं समझे, आगे बढ़े। उसी को क्या कहते हैं, समेकित खेती। अब देखो मछली जो होती है, मछली को तालाब का ढाल तिरछा चाहिए होता है, तो इसलिए तालाब का ढाल जब तिरछा बनाएंगे तो मछली के लिए अच्छा होता है। लेकिन तालाब का ढाल खड़ा बना दीजिएगा, खड़ा तालाब का ढाल बना दीजिएगा तो वहां झींगा के लिए अच्छा होता है। तो चारों कोना जो रहेगा उसमें एक कोना का ढाल एकदम खड़ा बना दीजिए, उधर झींगा पाल दीजिए, खत्म कहानी, हो गया झींगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो इसी को क्या कहते हैं, समेकित खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये जो तालाब है, ये तालाब के पास पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? तालाब के पास पानी रहेगा तो इसके साइड साइड में आप केला का पेड़ बो सकते हैं। क्या बो सकते हैं, केला का पेड़, क्योंकि केला को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। केला को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। हो गया, केला के पेड़ को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो साइड साइड में आप क्या बो दीजिएगा, केला का पेड़ बो दीजिएगा। हो गया। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके खेत में, आपके तालाब में कोई जलन से जहर फेंक दिया ना, तो मछली के मरने की संभावना फिक्स है कि मर जाएगी। लेकिन जहर फेंकने की जानकारी अगर आपको मिल गई और समय रहते आप ये केला का पेड़ काट के उसमें फेंक देंगे ना, तो आप केला में देखिएगा ना, अंदर ना सेल बने होते हैं, छोटे 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 छोटे, उसमें ना मोखा मोखा बना होता है, तो खींच लेता है अपने अंदर। तो जहर के प्रभाव को 50% कम कर देगा अगर केला के डंठल को छोटा 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 काट के अगर उसमें फेंक देते हैं तो। हालांकि बहुत कम चांसेज होता है, यहाँ से आदमी को जहर खिया दो तो बच ही नहीं पाता, जिसके पास बुद्धि, हाथ पैर, दिमाग सब कुछ है, तो मछली कहाँ बचेगी। यही सब चीजें ना गांव में सबसे खराब लगती है, सबसे खराब लगती है। सर राजस्थान में ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है राजस्थान में, बशर्ते, सुनिए ध्यान से, राजस्थान में करने के लिए तालाब जब आप खोदिएगा, तो जब आप तालाब खोदिएगा ना राजस्थान में, तो तालाब के नीचे प्लास्टिक बिछाइएगा, मोटा प्लास्टिक बिछाना पड़ेगा आपको तालाब के नीचे, ताकि पानी नीचे ना जा सके। इससे फायदा ये होता है, कोई भी मछली पालता है तो तालाब के नीचे प्लास्टिक बिछाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी से गंदगी और कीटाणु भी आते हैं सब, जिससे मछली खराब हो जाती है, तो प्लास्टिक बिछाना पड़ता है। तो राजस्थान में भी बिछाएंगे, और इवन अगर आपको मछली पालन करना है तो उसमें भी डालना पड़ेगा, उसका एक अलग प्लास्टिक आता है, तालाब के लिए अलग जियो फाइबर आता है, उसका अलग नाम होता है। समझ में गया? तो राजस्थान में भी कर सकते हैं ये चीजें। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब जैसे धान का खेत है, जब धान बड़ा हो जाए, 1-1.5 महीना का धान हो जाए, मजबूत हो जाए, तो धान के खेत में आप बतख छोड़ दीजिए। धान के खेत में आप क्या छोड़ सकते हैं, बतख छोड़ सकते हैं। तो धान के जितने कीटाणु होंगे, कीड़े मकोड़े, बतखवा खा जाएगा। उसमें